हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज दिन सोमवार है और आज डेट है 29, यानी कि यह जो ब्लॉग है सोमवार के दिन का है, यानी कि आज का ही है। तो यहाँ पर देखिए अभी 8 बज रहे हैं, आपको मैंने घड़ी दिखाई हूँ और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ 30 मिनट में अपनी नाइट टाइम किचन क्लीनिंग। यानी कि जो है ना 30 मिनट में जो मेरा डेली का नाइट रूटीन होता है ना किचन क्लीनिंग का, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया है सभी लोगों का और खाने पीने के बाद मेरे किचन की कुछ इस तरह से हालत रहती है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपना काम और टाइम अभी पूरे 8 बज रहे हैं। तो मुझे आधे घंटे में 8:30 बजे तक जो अपना किचन का काम है ना सारा कंप्लीट करना है। तो मेरा काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो नमक के डिब्बे हैं ना, तो सबसे पहले मैं जो सामान यहाँ बिखरा हुआ है ना उसे उठा के उसकी जगह में सेट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो नमक का डिब्बा था तो उसे मैंने साफ़ करके उसकी जगह में रख दिए हैं, क्योंकि हम खाना बनाते हैं तो थोड़े बहुत हमारे हाथ लगते हैं तो गंदा हो जाता है। उसके बाद जो ऑयल का डिब्बा था जिससे हमने पूड़ी बनाए थे आज, तो वो डिब्बा को भी मैंने ऊपर रख दी हूँ साफ़ करके। इसके बाद जो हमारा बचा हुआ खाना है ना, पहले हम वो निकाल देते हैं, जिससे कि जो हमारे बर्तन हैं वो खाली हो जाएंगे। तो आज सोमवार था, व्रत था, तो खाने में आज पनीर की सब्ज़ी और हलवा, पूड़ी, चावल बना हुआ था। तो हलवा बचा है क्योंकि अभी जयू ने खाना नहीं खाया है, यानी कि जो मेरा 2 नंबर वाला बेटा है उसने खाना नहीं खाया है। तो जितना भी खाना बचा है तो मैं जो ये कटोरे हैं ना इनमें पोंछ के रख देती हूँ। पनीर तो पहले से ही खाली हो गया था मेरा और हलवा भी मैंने एक कटोरे में निकाल दी हूँ और थोड़ा सा ही चावल बचा है, तो चावल भी हमने कटोरे में निकाल दिए हैं। उसके बाद जितने भी बर्तन हैं फ्रेंड्स, तो मैंने सारे जहाँ मुझे धुलना है उस साइड लेके आ गई हूँ। तो अब बर्तन हमारे पूरे सिंक के साइड आ गए हैं। तो सबसे पहले हम जो है बर्तन से जो जूठा है ना, जूठन निकालेंगे। जैसे कि सकरा होता है तो पूरा मोटा मोटा जो जूठा होता है मैं अलग निकाल लेती हूँ। सिंक में बिल्कुल नहीं डालती हूँ, क्योंकि सिंक में अगर हम डाल देंगे तो जो हमारी पाइप लाइन है ना वो चौक हो जाती है। तो इसलिए हम जो मोटा मोटा जो जूठा होता है पूरा निकाल के एक साइड बाहर डाल के आ जाते हैं। तो पूरा जो जूठा है वो निकल गया है। उसके बाद मैंने साफ़ पानी से सारे बर्तन को धुल ली हूँ। एक बार साफ़ पानी से बर्तनों को धुल लो ना तो बर्तन मांजने में आसानी होती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पूरे बर्तन साफ़ पानी से धुल गए हैं। उसके बाद अब मैं बर्तनों को मलना स्टार्ट कर रही हूँ। तो विम बार साबुन है और थोड़ा सा आज मैंने उसमें सर्फ मिलाई हूँ, क्योंकि पूड़ी बनी है ना, तो पूड़ी बनती है तो हमारे जो बर्तन है ना ऑयली हो जाते हैं, तो चिकनाहट काफ़ी रहती है। तो हल्का सा सर्फ मिला लो, कपड़े धुलने वाला कोई भी डिटर्जेंट पाउडर हम यूज करते हैं वो मिला लेते हैं ना, तो जो हमारी चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाती है और हमारे बर्तन चमक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्फ मिलाने के बाद मैंने एक घोल तैयार कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर बर्तनों को मलना स्टार्ट करूँगी। तो मैं जब बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो मैं पहले थोड़े बर्तनों को मलती हूँ, उसके बाद फिर उनको धुल लेती हूँ। क्योंकि हमारी फैमिली में 6 लोग हैं तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, और फिर जब 2-3 प्रकार से खाना बनता है ना तो उसके भी काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बर्तन मेरे मल गए थे तो मैंने अपना धुलना स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन हमारे सारे धुल के हो गए हैं और टोकने भर बर्तन निकले हैं। तो बर्तन धुलने के बाद मेरा डेली का काम होता है, जो हमारे नल है ना उन्हें मैं साबुन से ही धुलूँगी, और सिंक के आसपास की जितनी भी टाइल्स है तो सब में जो बर्तन साफ़ करने वाला है ना उसी से मैं मल देती हूँ। और सिंक साफ़ करने के लिए मैं अलग रखती हूँ और बर्तन धुलने के लिए मैं अलग रखती हूँ। तो टाइल्स धुलने के बाद हम इसके बाद सिंक को साफ़ करेंगे, और सिंक में मैं हमेशा एक जाली लगा के रखती हूँ, जिससे जो मोटा कूड़ा है ना उसमें फंस जाता है। तो उसमें जितना भी कूड़ा निकलता है तो मैं उसे अलग रख देती हूँ, फिर एक साथ हम बाहर डाल के आ जाते हैं। तो इसके बाद देखिए मैंने वो जाली को भी साफ़ कर दी हूँ, और उसके बाद पूरी सिंक को हमने अच्छे से मांज दिए हैं। अब हमें पानी डाल के जो टाइल्स है, नल है और सिंक के आसपास सभी जगह धुल देते हैं।
और धुलने के बाद फिर मैं पहले वाइपर से पानी निकालूंगी। जितना पानी अभी निकलने का है उतना मैं निकाल दूंगी। अभी कपड़े से मैं इसको ड्राई नहीं करूंगी क्योंकि अभी मुझे गैस साफ़ करनी है। तो मैं कभी भी पहले बर्तन मांजने का ही काम करती हूँ, उसके बाद गैस साफ़ करती हूँ। क्योंकि बर्तन खूब सारे रहते हैं ना, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। तो इसलिए बर्तन का काम हो गया तो गैस साफ़ करना तो चुटकियों का काम होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंक का आसपास का जितना भी एरिया है मैंने साफ़ कर दी हूँ। अब आ गई हूँ मैं गैस साफ़ करने के लिए। तो पूड़ी बनती है तो हल्का सा ऑयल हो जाता है, तो मैंने पूरी जो गैस है ना उसमें विम साबुन लगा दी हूँ और आसपास गैस काउंटर में भी साबुन लगा के मल दिए हैं। उसके बाद फिर कपड़े से हम इसे पोंछ देंगे। तो 2-3 बार हम कपड़े से इसे पोंछ देंगे तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी गैस है अच्छे से साफ़ हो गई है और बिल्कुल चमक गई है ना। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। उसके बाद हम फिर लास्ट में भी जो हमारा कॉर्नर सेट है ना, इसे भी हम हटा के साफ़ करेंगे। और जितने भी जैसे कि हमारे खाने के बर्तन वगैरह रखे हुए हैं ना, तो सभी को मैं हटा के एक बार साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए हमारी जो गैस काउंटर और गैस है बिल्कुल चमक गई है। और मुझे और भी अच्छे से ध्यान दे के सफाई करना होता है क्योंकि मेरे यहाँ चींटी बहुत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस के आसपास का एरिया मेरा साफ़ हो गया है। उसके बाद हम फिर से सिंक में आ जाते हैं। तो जो गैस के स्टैंड है ना, इन्हें भी हम हाथों हाथ साबुन लगा के धुलेंगे क्योंकि इनमें भी थोड़े बहुत ऑयल और छींटे आ ही जाते हैं। तो साबुन लगा के धुल दो तो उससे ज़्यादा चिकनाहट नहीं होती है और चींटी वगैरह भी नहीं होती है। तो देखिए सारे स्टैंड को हमने धुल दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है, पूरे बर्तन धुल गए हैं। उसके बाद जितना भी सिंक के आसपास का एरिया है ना, मैंने उसे अच्छे से ड्राई कर दी हूँ, यानी कि सुखा दी हूँ। बारिश में पानी पानी अच्छा नहीं लगता है, सुखा देना चाहिए। तो आसपास पूरा एरिया सूख गया है। उसके बाद जिस नैपकिन से हम गैस और गैस काउंटर क्लीन करते हैं ना, तो उसे मैं डेली में ही सर्फ से धुल के रखती हूँ। तो डेली ही धुलते हैं ना, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत भी चिकनाहट होती है ना तो निकल जाती है। तो देखिए जो मेरा कपड़ा है ना, उसमें ज़्यादा गंदा पानी नहीं निकलता है क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम में सर्फ से अपना जो नैपकिन है उसे धुलती हूँ। तो हमारा नैपकिन धुल के हो गया है। उसके बाद इसे अच्छे से निचोड़ के एक बार हम आसपास फिर से अच्छे से साफ़ कर देंगे, जिससे जो हमारे सिंक का आसपास का एरिया है बहुत अच्छे से सूख जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन का काम और गैस काउंटर गैस साफ़ हो गए हैं। उसके बाद मैं फ्रिज के पास आ गई हूँ क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोगों की आदत है अगर कुछ भी सामान होना तो फ्रिज के ऊपर ही ला के रखते हैं। तो एक बार मैं इसे मॉर्निंग में सफाई करती हूँ और एक बार फिर नाइट में सारा काम होने के बाद सारा सामान उठा के। तो यहाँ पर जो सामान था मैंने उनको उनकी जगह में सेट कर दी हूँ। इसके बाद एक कपड़ा मैं फ्रिज में भी मार देती हूँ क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना, उनके गीले हाथ रहेंगे तो वो फ्रिज पकड़ेंगे और दिन में 10 बार वो फ्रिज खोलते हैं, तो उससे निशान लग जाते हैं। तो नाइट के टाइम भी एक बार मैं फ्रिज में कपड़ा मार देती हूँ। तो सारा काम हो गया है। उसके बाद जो हमारी नैपकिन है ना, इसे हम फैला के डालेंगे क्योंकि बारिश के समय में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, तो उनमें स्मेल आने का डर होता है। तो नैपकिन को हमने डाल दिए हैं सूखने के लिए और अपना हाथ धुल लिए हैं अच्छे से। और देखिए फ्रेंड्स, बर्तन धुल गए हैं, गैस काउंटर और गैस बिल्कुल चमक गए हैं। तो ये हमारा रात का पूरा काम यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद थोड़ा बहुत जो है ना, अनाज नीचे गिर ही जाता है। हम कितनी भी सावधानी से काम करें तो पूरे घर में तो नहीं, रसोई में मैं एक बार ज़रूर झाड़ू मार लेती हूँ। और रात में मैं पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ रात में पोछा नहीं लगाते हैं और रात में भी कूड़ा भी नहीं उठाते हैं। तो थोड़ा बहुत भी जो कूड़ा होता है इसे हम झाड़ू से करके एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा सारा काम समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो मेरा 30 मिनट का टास्क था वो कंप्लीट हो गया, यानी कि अभी 8:30 बजने में 2 मिनट कम है। मेरा सारा काम हो गया है किचन का।
बर्तन, गैस, झाड़ू, जितना भी मैं यानी कि नाइट टाइम मेरा डेली का रूटीन होता है वो सारा ही काम मेरा किचन का कंप्लीट हो गया है। अब मुझे दवाई खानी है, 8:30 बज गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।